हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं 12th इंग्लिश बुक का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि अब ये जो वीडियो आने वाली है बिल्कुल प्रतिदिन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है 12th का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने दूँ, इसलिए आप ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45वां। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आखिर क्वेश्चन क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। मतलब किस साल बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो मैं आपको बतला दूं कि 1950, इट मीन्स वी कैन से दैट 1950 ईस्वी। तो कह सकते हैं कि 1950 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। हमने पिछले वीडियो में बतलाया था कि टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह दिया गया था आपको 1948 ईस्वी में। मैं आपको लिख दे रहा हूँ डेट, 1948 में टी.एस. इलियट को दिया गया था। और आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया गया है, जो कि आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है, वो जो उन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था, तो आई हैव ए ड्रीम। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी मिला था नोबेल प्राइज। उनको कब मिला गया था? 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 28 अगस्त 1963 को भाषण दिए थे, 1964 ईस्वी को उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इन्होंने भाषण दिया था। जो मतभेद चल रहा था ब्रिटिश अमेरिका में जो मतभेद चल रहा था काले गोरा में, ठीक है ना, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते थे कि अलabama को एक मैं डेवलपमेंट स्टेट के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें ना काला हो ना गोरा है, उसका भेदभाव। मतलब उसको हम बारे में बतलाएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो डिटेल रूप से। अभी मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ कि 1948 ईस्वी में टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला था, और 1950 ईस्वी में मिला था बर्ट्रैंड रसेल को। ठीक है, ये जो बर्ट्रैंड रसेल जी हैं वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा था, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को। ठीक है ना, किसने लिखा था? बर्ट्रैंड रसेल जी लिखे थे। इनकी जन्म कब हुई थी मित्रों? तो बर्ट्रैंड रसेल की जन्म हुई थी 1872 ईस्वी में, लेकिन इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1970 ईस्वी में। ठीक है ना, 1872 में जन्म लेते हैं और 1970 ईस्वी में मर जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये कैमा शताब्दी के राइटर रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं? 1872 में जन्म लिए, तो भाई 20-30 वर्ष तो उतना तो राइटर बन नहीं सकते हैं ना, 20 वर्ष से 22 वर्ष, है ना। तो कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो कभी उम्र बन जाते हैं, लेकिन इनकी जो कार्य क्षेत्र जो लंबा रहा है 70 में ज़्यादा रहा है, 1900 के बाद ज़्यादा रहा है। तो मतलब अगर इनकी इनकी अगर मृत्यु 1970 में हुई है, तो कहने का मतलब योगदान तो होगा 1900 से बाद ही योगदान हुआ होगा, कि 1872 में जन्म लिए। तो आप जानते हैं कि 12 वर्ष तक तो आप समझ सकते हैं कि वो तो खेल ही कूद रहे होंगे 15 वर्ष तक, तो 90-95 तो इसी पहुंच जाता है। तो इनका कार्य क्षेत्र रही होगी 1900 के बाद। मतलब 1900 के बाद की सेंचुरी को क्या कहा जाता है? मतलब 20वीं शताब्दी कहा जाता है। तो मतलब ये जो हैं 20th सेंचुरी के राइटर हैं। ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसेल जी। ये एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, है ना। हमने बतलाया भी कल भी था कि ये ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। और क्या थे? ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, है ना, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, है ना, और सोशल रिफॉर्मर भी थे, पैसिफिस्ट भी थे। इनको बोल सकते हैं कि एक प्रख्यात एकदम तर्कवादी व्यक्ति भी थे, है ना। तो इसको हमने बताने की कोशिश किया, एक प्रोलिफिक राइटर थे ये। इन्होंने जो क्या बोलते हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है बर्ट्रैंड रसेल जी, वो किस पर किए थे? सेक्स पर किए हैं, मैरिज पर किए थे, पॉलिटिक्स पर किए थे, रिलीजियन पर किए थे, और क्या कह सकते हैं, साइंस पर किए थे, साइकोलॉजी पर भी किए थे, फिलोसफी पर भी किए थे, सोशलिज्म पर किए थे, एजुकेशन पर किए थे, क्रिस्ट पर भी किए थे, है ना। और किस पर कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स पर भी किए थे, और गौतम बुद्ध पर भी किए थे, और किनको पर, और भी जो अदर टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स थी जो इसमें मुख्य रूप से में जिक्र जो की गई है, यही सब किया गया था वास्तव में, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं, अगर मैं इनकी रचनाओं के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बर्ट्रैंड रसेल को, है ना, पूरा नाम तो वैसे इनका नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल।
तो इनका जो रचनाएं हैं वह हैं ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है ना। लिखने में काफ़ी टाइम बीत जाती है। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी अगर बोल देता हूँ तो अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। और इनका जो अगला बुक है, अगला बुक क्या है? अगला बुक है इनका ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज देखिए लिखने में काफ़ी टाइम जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बोल दे रहा हूँ तो आप लोग समझिए, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ मिल जाए, ठीक है ना। ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज इट्स अ स्कोप एंड लिमिट्स, ठीक है ना। इट्स अ स्कोप एंड लिमिट्स, ठीक है। अगला है, अगला जो बुक का नाम है ऑथर एंड द इंडिविजुअल नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? ऑथर एंड द इंडिविजुअल। अगला जो इनका वर्क से रचनाएं है, एक मैरिज है, मोरल है, मैरिज एंड मोरल्स। अगला जो और रचनाएं है रोड्स टू फ्रीडम है। अगला और रचनाएं है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ठीक है। तो मैंने बर्ट्रैंड रसल के बारे में बताने की कोशिश किया। फिलहाल जो इसका उत्तर है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या है। सावित्री इज रिटन बाय, सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है मित्रों? तो ये जो सावित्री जो लिखा गया है वह लिखा गया है, पहले आप बता दीजिए। सावित्री लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। अरविंद घोष ने सावित्री को इन्होंने लिखा था। एक प्रकार के महाभारत पर आधारित एक कथा कहानी है सावित्री, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक है। कितना श्लोक है? 24,000, 24,000 श्लोक इसमें है, ठीक है ना। 24,000 इसमें पंक्तियाँ लिखी गई, ठीक है ना। लाइन की मैं बात करूँ तो 24,000 इसमें पंक्तियाँ लिखी गई है सावित्री में, ठीक है। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, तो भी अपूर्ण रहा था। लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय जो था 24,000 श्लोक था, ठीक है, और 24,000 पंक्तियाँ थी। और ये जो लिखने में जो समय लगे लगभग 24 ईयर इनका समय लगा था इस सावित्री को लिखने में, अरविंद घोष जी को, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम 1000% राइट है कि अरविंद घोष इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा है, आप देख सकते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। 47 नंबर आखिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ठीक है ना, अभी तक जीवित रखा है। कहने का मतलब है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से एकदम बिल्कुल उद्धृत क्वेश्चन है। मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सब चीज के बावजूद भी जो हिंदुज्म है ना, हिंदुस्तान में जो सभ्यताएं हैं, जो हिंदुस्तान का जो संस्कृति सभ्यता उसकी पहचान है, वो अभी तक क्या है? जीवित रखे हुए हैं। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक प्रकार की क्या है? ऐसे है, निबंध है, जिसको किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी लिखे थे, है ना। महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिखे, और इनकी जो जन्म हुई थी 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी की मृत्यु हो गई थी 1948 ईस्वी में। इन्हें मार दिया गया था नाथूराम गॉडसे के द्वारा, ठीक है। इनका एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका किताब का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका आत्मकथा के नाम से जाना जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने आर्टिकल भी निकाले से, मतलब आर्टिकल इनका यंग इंडिया है, यंग इंडिया बोल सकते हैं, हरिजन है, इनका क्या है? आर्टिकल भी निकली है ना। पत्रिकाएं भी निकालते थे, यंग इंडिया, हरिजन नामक पत्रिकाएं भी निकाला करते थे, जो क्या बोल सकते हैं, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को बापू के रूप में भी जाना जाता है, नॉन एज बापू, या फिर द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है ना। द फादर ऑफ नेशन भी महात्मा गांधी को कहा गया है ना। फादर ऑफ क्या कहा गया है? नेशन भी कहा गया है। तो इस बात को आप लोग जानते हैं, मतलब राष्ट्रपिता या बापू के भी नाम से जानते हैं। एक प्रकार के राजनीतिज्ञ तो थे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर्स है, मतलब अध्यात्म, जिसमें चिंतन मनन ये सब चीज़ जो किया जाता है ना, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, अध्यात्म व्यक्ति भी थे, ठीक है ना। पॉलिटिशियन से ज़्यादा व्यक्ति थे। इन्होंने पॉलिटिशियन के इस्तेमाल जो भारत में इस्तेमाल किए थे, ये 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक किया था, ठीक है ना। मुख्य रूप से 1947 तक, लेकिन 1948 ईस्वी तक ला, है ना, क्योंकि मृत्यु हो गया है तो इनका योगदान रही है। और इन्होंने जो इस्तेमाल किया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया
मुख्य हथियार के रूप में, चीफ वेपन्स के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने ब्रिटिश नियम के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और सत्य और अहिंसा के बल पर, और अंततः इन्होंने आज़ादी दिलवाई 1947 ईस्वी में। कब आज़ादी दिलवाई? 1947 से 15 अगस्त को। इसलिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ठीक है ना। तो इनके बारे में हमने काफ़ी चीज़ जानकारी दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करता है हम लोग कहता है, हम लोग देख लेते हैं। इसका 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग चलते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 48वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द लाइन होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है क्वेश्चन। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा था बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के। ठीक है ना। तो अभी क्या पूछा था? एनुअल एग्जाम पूछा था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है क्वेश्चन। तो आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो इसका राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन जी हैं। इनके राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन इनके क्या है? मतलब जो कंपोज करता है ना। मतलब यह एक प्रकार की पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसको किसने लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं, जिनकी जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और 1992 ईस्वी में बेचारे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अमेरिका में इनकी जन्म हुई थी। कहाँ जन्म हुई थी? तो अमेरिका में इनके जन्म हुई थी। ठीक है, अमेरिका में इनकी जन्म हुई थी। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। ठीक है ना। और बोले तो अगर ऑप्शन में ना हो तो आप देख सकते हैं, आप चिल्ड्रन पोएट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। तो चिल्ड्रन पोएट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चिल्ड्रन पोएट तो इनको कहा ही जाता है। ठीक है ना। और इनको नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक प्रकार के प्रिंटर भी थे, एक प्रकार के टीचर भी थे, एक प्रकार के एडिटर भी थे। और इन्होंने जब सिविल वार चल रहा था अमेरिका में, तो उस समय इन्होंने वॉलंटियर नर्स की भी काम किए थे। इन्होंने क्या किया था? वॉलंटियर नर्स। मतलब कि जो फ्री में मुफ्त में जो सहायता करता है उसको बोला जाता है वॉलंटियर। ठीक है ना। तो नर्स का भी इन्होंने काम किया था। ठीक है ना। सिविल वार के दरमियान जब गृह युद्ध हो रही थी अमेरिका में उस वक्त। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी जब जन्म हुई थी 1819 ईस्वी में मित्रों, उसके बाद इनका जब 12वां जन्म दिवस था तो उस समय ये काम करते थे। 12वां जन्म दिवस से पहले ये काम करते थे कारपेंटर का, मतलब बढ़ई का ये काम किया करते थे मित्रों। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स है, वो लीव्स ऑफ ग्रास है। वो क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास है, जो इन्होंने लगभग सारे पोयम का संग्रह इसमें कर दी है। 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1855 ईस्वी में प्रकाशित करवाए थे। और एक है ड्रम टैप्स है। इनका एक और बुक है जिसका नाम है ड्रम टैप्स, और यह जो प्रकाशित किया गया था मित्रों, ये 1866 में किया गया था। और लीव्स ऑफ क्राफ्ट का जो किया गया था 1855 ईस्वी में किया गया था। तो आप बिल्कुल इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इसका जो सही उत्तर है, जो होपिंग टू सी नोट टिल दैट इज टेकन फ्रॉम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिए गए हैं। ठीक है ना। इन्होंने 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 49वां नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि सेवेज हॉबी वाज कलेक्शन। सेबी का जो हॉबी था, जो उनकी रुचि थी, वाज कलेक्शन, कोची कलेक्शन करता रहता था? गार्ड्स। ठीक है ना। जिसको कोहड़ा बोलते हैं, जिसको अगर गोल लौका होगा तो उसको बोलते हैं। ठीक है ना। गोल लौका, लंबा लौका नहीं, चाहे तो गोल लौका बोलिए चाहे फिर कोहड़ा बोलिए। ठीक है ना। तो यह गॉड्स का कलेक्शन हमेशा करता रहता था। जब ये पढ़ने भी जाता था तो इसी का डिजाइन करता रहता था। ठीक है ना। मतलब इसका पूरा के पूरा रुचि जो था इसी गॉड्स पर था। लेकिन दुर्भाग्य यह रही कि इनके टैलेंटेड को दबा दिया गया था एक पिता के द्वारा। हालांकि इसका टैलेंटेड जो उभरा था, जो इनके पिता भी नहीं जान पाए, वो इन्होंने जो चित्रित किया था उस गॉड्स पर, और उसकी जो मूल्य थी, उसका जो चित्रण जो बेचा गया था वो काफ़ी महंगी बिकी थी। ठीक है ना। तो यह प्रकार के ये जो क्वेश्चन है वो द आर्टिस्ट से लिया गया है। द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। इसके जो राइटर है मित्रों, सिगा नोया है। कौन है? इसके जो राइटर हैं वो कौन है? सिगा नोया है इसके जो लेखक है। यह एक प्रकार के शॉर्ट स्टोरी है। क्या है मित्रों?
एक प्रकार की यह शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। एक प्रकार की क्या है, शॉर्ट स्टोरी है ये, मतलब छोटी मोटी कहानियाँ हैं। और एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है, ये जैपनीज है, ठीक है ना। मतलब ये जापान के किसानों के बारे में, जापान की जो कहानी है उसके बारे में बताने की कोशिश किया है इन्होंने। बेचारे की दुर्भाग्य यह रहती है सेबे की कि उनकी टैलेंटेड को दबा दिया जाता है। आप जानते हैं कि शिगा नोए का जन्म कब हुआ था, तो मैं बतला दूं अगर आपको याद नहीं हो तो। 1883 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1971 ईस्वी में बेचारे शिगा नोए की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जापान में ही इनकी क्या होती है, जन्म होती है, ठीक है। तो हमने इतनी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश किया था। अगर 1883 में इनकी जन्म होती है मित्रों और 1971 ईस्वी में अगर इनकी मृत्यु होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ कैमा सेंचुरी के राइटर रहे होंगे। 1883 में हम अगर 17 जोड़ते हैं तो 1900 आता है। तो 17 साल में कहाँ कोई लिखने का काम करेगा जल्दी आदमी, ठीक है ना। जो उनका योगदान रहे, अगर मान लिया जाए कि 1883 से 1902 में मृत्यु हो जाता तो 19वीं शताब्दी के होते हुए योगदान रहता पहले ही अगर राइटर हैं तो। लेकिन इनकी मृत्यु 1971 में हुई है, तो ज़्यादा तो इधर ही है ना जो इनका कार्य क्षेत्र रही होगी। इधर तो भाई खेलने कूदने में काफ़ी चीज़ बीत गई होगी। तो कार्य क्षेत्र जो होगी लिटरेचर में, पोयम में, जो भी कहानी में है, तो इसमें रही होगी। इसलिए 1900 के बाद मतलब 20वीं शताब्दी में, मतलब 20th सेंचुरी का ये राइटर रहे थे, ठीक है ना। क्या शताब्दी के रहे थे, 20वीं शताब्दी के रहे थे। हम लोग चलते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन की और इसका फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग कब कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं बिल्कुल 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आगे देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए क्या क्वेश्चन कही जा रही है, ठीक है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल डॉट डॉट। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और आप समझ सकते हैं कि एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल डॉट डॉट, तो ऑलवेज मार्च अहेड। ये तो आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर जो है उसका 7वां पैराग्राफ देखिएगा, तो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में बात को कही गई है, ठीक है ना। और यहाँ तक आती है, ठीक है। उसमें बिल्कुल कहा गया है ऑलवेज मार्च अहेड, मुझे यहाँ तक पता है, ठीक है ना। तो आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा साथ में कदम से कदम मिला करके आगे हमें क्या करना है, बढ़ना है। एक क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साथ में यहाँ शपथ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या सही उत्तर जो हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। मैं आपको बतला दूं जरा इनके बारे में कि आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं मित्रों, आई हैव ए ड्रीम। हालांकि आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार की क्या है, स्पीच है। एक प्रकार की आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने स्पीच दिया था। जो अब्राहम लिंकन जो लोकतंत्र की परिभाषा दिए हैं, अमेरिका के एक जाने माने हस्ती माने जाते हैं। जो अब्राहम लिंकन जो इन्होंने भाषण दिया था, उनकी जो मूर्ति बनी हुई है जहां लिंकन मेमोरियल हॉल में, उन्हीं की स्टेप सीढ़ियों पर 28 अगस्त 1963 में भाषण दिया था। और इनकी भाषण और इनकी कार्यकर्ता को देखते हुए बिल्कुल अहिंसा भाव से, सविनय अवज्ञा के भाव से बिल्कुल इन्होंने जो इस आंदोलन को जीता और काला गोरा में जो भेदभाव इन्होंने समाप्त करने की कोशिश किया और जो ऐसा काम करने में जो सफल रहे हैं, जिनकी वजह से 1964 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और ये एक अमेरिका के एक ऐसे यंगेस्ट पर्सन हुए थे, एक ऐसे नवयुवक व्यक्ति हुए थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, सबसे जवान। और अमेरिका के हिस्ट्री में एक नया आयाम देने वाला ये व्यक्ति रहे, ठीक है ना। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका तो ऑलवेज मार्च अहेड हो ही जाएगा। लेकिन और मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इन्हें ट्रेनिंग से बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाप्टिस्ट मिनिस्टर। जो ईसाई धर्म में जो नामकरण किया जाता है उसको बोला जाता है बाप्टिस्ट करना, ठीक है ना। वैसे नामकरण करना वैसे हिंदी भी होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बाप्टिस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। इन्होंने जो काम किए थे, या जब मॉन्टगोमरी बस बॉयकट जब हो रही थी मित्रों, तो उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया था। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है ना। एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, गृह युद्ध जब होती है उस वक्त, ठीक है ना, अपनी क्रिया में बने भी इन पे। और महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का बिल्कुल समर्थक थे और उनका एक मुख्य हथियार था। तो आप समझ सकते हैं कि भी अहिंसा के बल पर इन्होंने काम कराया, बहुत सारे तरीकाएँ इन्होंने अपनाई, ठीक है ना।
और इनके प्रयास से आप जानबे करते हैं कि अमेरिका में क्या अच्छा सुनहरा मौका लोगों को मिल गया। काले लोगों का भी न्याय होने लगा। गोरा और काला के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोल सकते हैं नस्लीय भेदभाव, मतलब काला गोरा वाला, वो बिल्कुल अंत हो गया, ठीक है ना। और अंत हो गया तो बहुत अच्छी आसानी तरह से रहने लगे थे। और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल को हो जाता है मित्रों। 4 अप्रैल की मृत्यु हो जाता है 1968 ईस्वी में। मेम्फिस टेनेसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो रचना है स्ट्रेंथ टू लव, फिर स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम। और इनका रचनाएं हैं जैसे जो स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम हुआ, द मोंटगोमरी स्टोरी, और व्हाई वी कैन नॉट वेट भी इनका है लिखा हुआ। और एक और है इनका जिसको बोल सकते हैं वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। ये क्या है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, क्योस और कम्युनिटी, इनका बुक है, ठीक है ना। इन्होंने लिखी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक आप जानते हैं कि 10th क्लास से पढ़े होंगे, जो रंग भेद के नीति के विरोधी थे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ये सब थे, है ना। तो आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैसा वीडियो लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिख करके बतलाएं। और आप हमें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो में दे सकूं और आपके इंग्लिश में जो 100 में 100 लाने का जो युद्ध है वो आप पूरा कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।